हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही बढ़िया आईपीओ के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में डिटेल में देख लेंगे कि स्टॉक की जो लिस्टिंग होने वाली है वो कब होगी और दूसरी इम्पोर्टेंट बात आईपीओ कब ओपन होगा, साथ ही यहाँ पर कितने की शेयर प्राइस रहेगी, कितने का लोड साइज रहेगा और कंपनी क्या बिजनेस करती है। और ये वीडियो केवल मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप अगर इन्वेस्ट करते हैं किसी भी आईपीओ में या स्टॉक में मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें और उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें। चलिए, मैंने 2-3 वीडियो कल के दिन भी बनाए थे जिसमें मैंने कहा था कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है, तो मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें एक शायद मदरसन सुमी का था और एक था शायद अशोक लीलैंड का। तो वो दोनों वीडियो आप जा कर के देख लीजिएगा और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि मैंने जो लेवल्स बताए हैं वो सब सही हैं, तो प्लीज़ आप अपने स्टॉक पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि आईपीओ कौन सा है। तो आईपीओ आप सभी को पता है कि आईपीओ एंजल ब्रोकिंग का है और एंजल ब्रोकिंग आप सभी को पता है, जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे उनको भी पता है कि एंजल ब्रोकिंग किस सेक्टर की कंपनी है और क्या काम करती है। तो अब हम उसी को जानेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं, सबसे पहले आप डायरेक्ट गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अभी देखिएगा, मैं जिस विंडो को ओपन कर रहा हूँ वो यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है और यहाँ पर देखिएगा अगले हफ्ते फिर मालामाल होने का मौका, लॉन्च हो रहे हैं दो शानदार आईपीओ। तो यहाँ पर एक तो अभी हैप्पीएस्ट माइंड का आया था और उसमें तो लोगों के पैसे लगभग डबल हो चुके हैं लिस्टिंग के दिन जब ओपनिंग हुई थी। तो दूसरा यहाँ पर था रूट मोबाइल का आईपीओ, अभी उसकी लिस्टिंग नहीं हुई है और इसके बाद आने वाला है केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का। इसमें अभी जो आने वाला आईपीओ ये दो हैं, केमकॉन का और दूसरा एंजल ब्रोकिंग का। तो हम दोनों ही कंपनी के बारे में तो नहीं डिटेल में देखेंगे, पहले हम एंजल ब्रोकिंग का देखेंगे और टाइम रहेगा तो हम दूसरे वीडियो में उसका भी बना देंगे। तो यहाँ पर जो है आपको बताने वाला हूँ मैं एंजल ब्रोकिंग का। तो यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग की जो डिटेल है वो हम देखेंगे और उसके बाद में हम उस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एंजल ब्रोकिंग का जो आईपीओ है वो कितनी तारीख को ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है स्पष्ट, जी न्यूज़ पर है ये। ब्रोकिंग फर्म एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ अगले दिन 22 सितंबर को खुलेगा। आईपीओ के जरिए कंपनी का 600 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 305 रुपये से 306 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ 24 सितंबर को बंद होगा, यानी कि आपके पास 2 दिन का टाइम रहेगा। कंपनी इशू के जरिए 600 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसमें 300 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। देख सकते हैं आप, 600 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है और 300 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि कंपनी के प्रमोटर और अन्य शेयरधारक 300 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री पेशकश करेंगे। एंकर निवेशक 21 सितंबर को ही बोली लगा सकते हैं। आईपीओ के लिए लोट साइज 49 शेयर का है, 49 शेयर का रहेगा, यानी 14,945 रुपये एक लॉट साइज की कीमत होगी। अब यहाँ पर नीचे दिया गया है क्या करती है एंजल ब्रोकिंग। जी दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता हैगा कि एंजल ब्रोकिंग क्या करती है, क्योंकि ये भी एंजल ब्रोकिंग भी एक ब्रोकिंग फर्म है और ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी करवाती ट्रेडिंग करवाती हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस कंपनी के बारे में, नीचे दिया गया। उसके बाद में एक अलग से मैंने जो है डाउनलोड किया हुआ है वाउचर, से उसको भी मैं बताऊंगा। एंजल ब्रोकिंग एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। यह ग्राहकों को ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, मार्जिन फंडिंग, अपनी सब्सिडीज एएफपीएल के जरिए लोन अगेंस्ट शेयर और फाइनेंशियल प्रोडक्ट उपलब्ध करती हैं। एनएससी पर एक्टिव क्लाइंट के मामले में एंजल ब्रोकिंग चौथी सबसे बड़ी ब्रोकर है। तो यहाँ पर देखिएगा ये चौथी बड़ी ब्रोकिंग है एनएससी पर। जून 2020 तक इसका मार्केट शेयर 6.3% था।
तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया है। और अभी जो है यहाँ पर जो आईपीओ आया है रूट मोबाइल के आईपीओ का, अभी उसकी लिस्टिंग नहीं हुई है। तो अब देखते हैं कि वो अगर अच्छा रहेगा, लिस्टिंग अच्छी हो जाएगी, तो उसके बाद में लोगों का जो है एंजल ब्रोकिंग कर पे ऊपर विश्वास रहेगा। और वैसे भी अच्छी कंपनी है, तो एक बार इन्वेस्ट जरूर करें, एटलीस्ट एक लॉट तो, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। अब मैं आपको कंपनी का थोड़ा सा और डिटेल दिखा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ले रखा है। तो यहाँ पर ये जो आपको डिटेल दिखाई दे रही है एंजल ब्रोकिंग की, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर फुल डिटेल अगर हम देखेंगे तो आपको पता चल चुका है। तो यहाँ का इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग अब ला रहा है अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ। आप में से ऐसे लाखों लोग होंगे जो ऑलरेडी एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना डेली ट्रेडिंग करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिएगा, ये लाइन आपको बहुत ध्यान से देखना है। डेली ट्रेडिंग करते हैं एंजल ब्रोकिंग के मोबाइल ऐप्स और उसके वेब आपको यूज़ करते हैं। आप सबके लिए ये खबर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आईपीओ लाने का मतलब है इन्वेस्टर के लिए कमाई का मौका। और कंपनी के स्टॉक पे जितना ज़्यादा इन्वेस्टर की नज़र पड़ेगी उतनी ही ज़्यादा आपको भी फ़ायदा होगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखकर, ताकि आप सभी डिसीजन ले पाए एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ को लेकर। तो ये मैंने आपको जो लास्ट की जो लाइन दिखाई दे रही है इसलिए ऐड की है ताकि आप इसमें एंजल ब्रोकिंग के बारे में पूरी तरह से जान सकें। अब नीचे देखिएगा एंजल ब्रोकिंग शॉर्ट आउट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंजल ब्रोकिंग का जो बिजनेस है वो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 20 रुपये पर डे। ये जो है चार्ज करती है मिनिमम ब्रोकिंग चार्ज। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा आपको पहले साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री मिलेगा, जो कि लगभग बहुत सारी कंपनियों ने देना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप एंजल ब्रोकिंग में ऐप के द्वारा काम कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, जिसका मतलब ये है कि आपको स्पेशल एडवाइजरी एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स जैसे अलग अलग एडवांटेज मिलेंगे। ये उसका बेहतरीन बेनिफिट है। तो देर ना करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें। सब्सक्राइब करने का मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको और भी अच्छी डिटेल मिल सके। अब मैं आपको यहाँ पर जो नीचे दिखाने वाला हूँ वो क्या है, कंपनी की डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जुलाई 31, 2018 के क्रिसिल रिपोर्ट के मुताबिक एंजल ब्रोकिंग नंबर का क्लाइंट हैं। एनएससी के हिसाब से इंडिया का नंबर ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट फुल सर्विस ब्रोकर फर्म है। एंजल ब्रोकिंग टेक्नोलॉजी ड्राइवन ब्रोकेज फर्म है जिसका स्ट्रेंथ और सर्विस काफ़ी डाइवर्स है। एंजल की जो सब्सिडरी है या बिजनेस है वो क्या क्या है, ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, इन्वेस्टर एजुकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लोन्स अगेंस्ट शेयर। दोस्तों ये शेयर के अगेंस्ट में लोन भी प्रोवाइड करवाती है। रिसर्च सर्विसेज, एंजल ब्रोकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये मैंने आपको इनके बिजनेस दे दिए। उसके बाद में आप ट्रेडिंग करने के लिए एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर हैं। उसके बाद में जो मेन चीज़ है अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। एंजल मोबाइल ऐप का डाउनलोड कर सकते हैं। जून 8,50,000 था। यहाँ पर उन्होंने जो डाउनलोडिंग का जो बताया वो 2018 के जून तक की बात है। एंजल ब्रोकिंग का दूसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म एंजल बी का डाउनलोड काउंट भी 4.5 लाख के आसपास था। ये इन्होंने अपने बिजनेस के बारे में दे रखा है, पूरा मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल। आपको जो है हमें इशू साइज के बारे में देखना है।
अब देखिएगा यहाँ पर एक न्यूज़ ऑफ डाटा के बेस पर एंजल ब्रोकिंग ने 11,300 करोड़ का क्लाइंट असेट और लगभग 0.11 करोड़ क्लाइंट को मैनेज किया था 2018 के हिसाब से। ये मैं बता रहा हूँ आपको, और अभी चल रहा है 2020। आप सोच सकते हैं अगर चौथे नंबर का क्लाइंट है तो कितना बढ़िया होगा। अब यहाँ पर इशू की डिटेल यहाँ पर मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। इशू की जो साइज है 600 करोड़ की है, और यहाँ पर मैंने जो इनके लीड मैनेजर है वो कौन सी है, और ये जो मैंने बनाया था ये बहुत पहले का बनाया था। ये अभी एक्सपेक्टेड जो इशू का था वो यहाँ पर 9 का था, पर अभी ये 22 सितंबर का हो गया। यहाँ पर जो रनिंग लीड मैनेजर है वो ICICI सिक्योरिटी है, एडलवेस फिन है और SBI कैप है। लोट साइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 49 का है, और लोट की प्राइस भी मैंने आपको बता दिया है। लोट साइज है 49 शेयर की, और प्राइस है 14,945 रुपये के आसपास। अब यहाँ पर अगर आप कंपनी के और ओवरव्यू के बारे में देखना चाहते हैं तो देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ब्रोकिंग हाउस है दोस्तों, ये 1987 का है, इसलिए सबसे भरोसेमंद भी है, क्योंकि अगर पुरानी कंपनी है तो आप समझ सकते हैं कि बिजनेस भी बढ़िया है। एंजल ब्रोकिंग की ब्रॉन्ड इक्विटी वैल्यू देश में वन ऑफ द लार्जेस्ट हैं, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, क्लाइंट सेंट्रिक डिजिटल अप्रोच, सबसे पुरानी कंपनी होते हुए भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में एंजल ब्रोकिंग सबसे आगे हैं। उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म और ARQ को टेक्नोलॉजी अवार्ड विनिंग प्लेटफॉर्म है, और इसलिए कस्टमर का भरोसा लॉकडाउन के टाइम पे भी और भी ज़्यादा बढ़ा है। एंजल ब्रोकिंग डिजिटलाइजेशन के पहले से होने की वजह से इनका फिजिकल ब्रोकर की तरह एक बहुत बड़ा क्लाइंट बेस था। तो ये इनके 2-3 पॉइंट हैं, और यहाँ पर ये जो काम करवाते हैं मार्केट में, मार्केट शेयर इन कैश एंड कमोडिटी सेगमेंट, ये पॉइंट है। अब चलिए इन सबको छोड़िए, मैंने सारे मेन पॉइंट बता दिए। अब नीचे कंपनी के प्रमोटर के और इनके बारे में देख लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। तो दिनेश डी ठक्कर, अशोक डी ठक्कर एंड सुनीता है मगनानी आर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो ये 3-4 लोग कंपनी के प्रमोटर हैं। उसके बाद में हम थोड़ा सा चलते हैं नीचे, कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं कि कंपनी ने जो बिजनेस किया वो कितना है। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल असेट्स जून 2018 की है, 30 जून का, फिर 31 मार्च का 18 का, फिर 31 मार्च 2017 का, फिर 31 मार्च 2016 का। तो मैं यहाँ पर आपको कंपैरिजन करके डायरेक्टली दिखा दूंगा। टोटल असेट्स मार्च 16 में थी 9,288 ये मिलियंस में, फिर यहाँ पर बढ़ करके 15,412 हो गई, फिर 22,000 और फिर 19,000। टोटल रिवेन्यू आप देखिएगा 3,813 थी, फिर 4,714, फिर 7,522, फिर 1,978। तो ये मार्च से कंपैरिजन करना है हमें, ना कि लास्ट के जून से, क्योंकि ये मार्च का ईयर वाइज जो है रिजल्ट के बारे में इन्होंने बता रखा। फाइनेंशियल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिएगा 254 करोड़ का इनका शुद्ध प्रॉफिट था 2016 के मार्च में, फिर 206 का हुआ, और फिर मार्च 18 में देखिएगा 1,000 करोड़ का। तो कंपनी का प्रॉफिट देखिएगा आफ्टर टैक्स बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की। तो 2017 और 18 में देखिएगा 14 का था, और अब 72 का है 18 में। रिजर्व एस्टेट यहाँ पर नेट वर्थ की बात करते तो 389 की थी 2017 में, जो कि बढ़ करके 474 हो गई। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग आप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग मात्र 7 पॉइंट की है, और यहाँ पर देखिएगा वहाँ पर भी बिल्कुल 7 की है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग देखिएगा 762 की है और 1115 की है। ये होती है बहुत ही अच्छी कंपनी के बारे में। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर का देखें तो 31 का है, यहाँ पर ये करोड़ ही होगा शायद यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर का देखिएगा 107 का। ईपीएस की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 का था 2017 में, और 18 में 15 का ईपीएस हो गया, बढ़ करके डबल। उसके बाद एनएवी का देख लेते तो एनएवी 554 की थी, जो कि अब देखिएगा 6 की हो गई है। तो हर एक पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपको देखना है टर्नओवर बेस्ड मार्केट शेयर। तो यहाँ पर आप पूरी डिटेल देख लीजिएगा, टर्नओवर कितना है, एडीटीओ
सेगमेंट का नाम दे रखा है इक्विटी मार्केट शेयर, उसके बाद कैश में दे रखा है, फिर इसमें कैश शेयर मार्केट का दे रखा है, यहाँ पर एफएनओ में दे रखा है फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट शेयर, फ्यूचर एंड ऑप्शन सभी डिटेल दे रखी है। मैं अभी इतना डिटेल तो आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये हो जाएगा बहुत लंबा। ईयर वाइज ईयर में आपको दिखा देता हूँ केवल। तो यहाँ पर ये 18, 19 और 20 का है, तो यहाँ पर देखिएगा 1231 था, सॉरी 1,23,103 था, फिर 18 में, फिर 19 में हो गया 1,68,000, फिर हो गया 4,13,000। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत बढ़िया बढ़ रहा है। उसके बाद में इक्विटी मार्केट शेयर में देखिएगा 3.24 का है, उससे पहले 3.02 का था, उससे पहले 5.4 का 1 का, यानी कि 2020 में ये इतना बढ़ गया है। उसके बाद में केस सेगमेंट में आप देख सकते हैं, मार्केट शेयर केस में देख सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ में इनको इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। कमोडिटी में अगर आपको देखना तो कमोडिटी में भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कमोडिटी में 15,000, फिर 19,000 और 37,000। दोस्तों कमोडिटी में इन्होंने 3 साल के अंदर कितना बड़ा बिजनेस फैला लिया है। और यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखिएगा 8.82%, फिर 10%, फिर 16.9%, यानी कि जस्ट डबल। तो कंपनी कितना बढ़िया ग्रो कर रही है। और दोस्तों मैंने ये जो जानकारी दी है अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जब ये IPO ओपन होगा इसके बाद में मैं आपको बता दूंगा कि आप इसमें कितनी प्राइस पर आपने लिया है और किसको मिला है और किस पर इसकी लिस्टिंग हुई है। तो दोस्तों मैं तो इसका वेट कर रहा हूँ और मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट भी है, तो मैं तो इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।